आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए तो उन्हें कंप्लीट करेंगे और साथ में एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। दोनों एक्सरसाइज बहुत आसान है। तो एक्सरसाइज 3.1 में हम लोगों ने जो रिमेनिंग क्वेश्चन लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए थे उन्हें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास वेरिएशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। वेरिएशंस के वो क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी इन फिजिक्स में स्टडी कर लिया हुआ है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है। जब एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है दूसरी भी इंक्रीज़ होती है तो ये आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। कि जब सेम चेंज आता है, मतलब एक डिक्रीज़ हो रही है दूसरी भी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये आपके पास क्या होता है, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। जब एक ऑपोजिट चेंज आता है, एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है दूसरी डिक्रीज़ हो, या एक इंक्रीज़ हो रही हो दूसरी डिक्रीज़ हो रही हो, या एक डिक्रीज़ हो रही हो दूसरी इंक्रीज़ हो रही हो, तो ये आपके पास क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आज हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 53 पे आए आपके पास। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया, कंप्लीट द फॉलोइंग, ठीक है। उसने आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। 24/7 इज इक्वल टू 6/x, ठीक है। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेम इसी क्वेश्चन को लेकर सबसे पहले स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने 4x फाइंड करना, तो मैंने इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या किया, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई, मतलब कि 24 को x से मल्टीप्लाई कर दिया और 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। करने के बाद मैंने क्या किया, सिंपल मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी, 4x की चाहिए थी। तो मैंने 24 के फैक्टर्स बना लिए, 4 इंटू 6। फैक्टर बनाने के बाद मैंने यहाँ से 6 को दूसरी जगह पर ले गया, ठीक है। वहाँ जाके वैल्यू डिवाइड होगी और सिंपल मेरे पास 4x की वैल्यू क्या आ गई, 7। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं इसी मेथड से सॉल्व होंगे। मैं से कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फाइंड x इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस फॉर 3x - 2 इज इक्वल रेशियो 4 डबल प्रोपोर्शन 2x + 3 रेशियो 7। मतलब कि ये प्रोपोर्शन में वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। हमने सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 3x - 2/4 इज इक्वल टू, ये डबल रेशियो का साइन नज़र आ रहे हैं, या इसका मतलब होता है इक्वल का साइन, ठीक है। ये वैल्यू दूसरे फ्रैक्शन की इक्वल आएगी, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 2x + 3/7। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपने x की वैल्यू फाइंड की है, वेरी सिंपल मेथड। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर इसका क्या आ जाएगा, x का 2 आ जाएगा। वैल्यू सिंपल मेथड है, ये मेथड आप शुरू से करते आ रहे हो तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। इसी तरीके से इसका हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, सिंपल इसको उसी फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन में वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसको डिवीजन की फॉर्म में लिखने के बाद सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पर इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज किया तो ये दोनों वैल्यूज़ रेसिप्रोकल हो गई, ठीक है। रेसिप्रोकल करने के बाद मैंने सिंपल इनको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू आई है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो मेरे पास पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो इसका क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के जो रिमेनिंग पार्ट होगा, जो पोर्शन है वो आप लोग खुद स्टार्ट करोगे। इसी तरीके से इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, जिसमें हमारे पास वैल्यू उसी तरीके से दी हुई है। सबसे पहले हमने उसको उसी तरीके से डिवीजन की फॉर्म में लिखने के बाद सिंपल सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद मैंने उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मेरे पास ये, क्योंकि एक फार्मूला कंप्लीट हो रहा था यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हो सेकेंड लास्ट स्टेप में, p - q इंटू पी क्यू स्क्र प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्र, ये मेरे पास वैल्यू होती है p³ - q³ के इक्वल, और वहाँ पे और इसके साथ यहाँ पर जो वैल्यू है ये वाली, ये मेरे पास हो जाएगी p² - q² के इक्वल। इसी तरीके से जब करने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो p³ - q³ वैल्यू दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी, और वो ऊपर न्यूमरेटर से p³ - q³ के साथ कट होके मेरे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी p² - q², सिंपल। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरे पास गिवन है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। इफ़ y वैरीज डायरेक्टली हैज़ x, ठीक है। वेरिएशन कर रहे हैं हम लोग कि y वैरीज कर रहा है डायरेक्टली किसके, x के, एंड y इज़ इक्वल टू 8 व्हेन x इज़ इक्वल टू 2। और यहाँ पर y किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, जब कि x की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। तो हम सबसे पहले उसकी वेरिएशन को लेकर
कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हर पोर्शन में को मैं इसमें ये वाला पोर्शन सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं इक्वालिटी का जो पोर्शन कांस्टेंट जो है हमारे पास, प्रोपोर्शनलिटी का जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे इन दो वैल्यूज़ की गिवन के साथ, जो हमारे पास एक ये गिवन है और एक ये वाली गिवन है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पे y डायरेक्टली वैरीज टू x, ठीक है। व्हेन y इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2, दोनों की वैल्यूज़ को पुट करके हमने कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली, वो मेरे पास आ गई k। तो पहले पोर्शन में उसने हमें कहा था y इन टर्म्स ऑफ x, जब y इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, सिंपल कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके y इज इक्वल टू 4x, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x वो पूछ रहा है। इसी तरीके से सेकंड पोर्शन में उसने पूछा y व्हेन x इज इक्वल टू 5, हमने y फाइंड करना है जब x की वैल्यू क्या हो 5 होनी चाहिए। तो हम सिंपल इसी इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने ऊपर इसको इक्वेशन 1 कहा है उसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी किसकी, y की 20 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट सारे इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होंगे। हम इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। उसमें उसने हमें क्या कहा है, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के, एक हम क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन का भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वो वैल्यू क्या कह रहा है, इफ़ आर इज डायरेक्टली इज वैरीज टू टी स्केयर, अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो फिर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, ठीक है। एंड आर इज इक्वल टू 8 व्हेन टी इज इक्वल 3, ठीक है। जब टी की वैल्यू 3 होगी तो आर की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। फाइंड आर व्हेन टी इज इक्वल टू 6। सो उसी तरीके से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने आर फाइंड करना है, हमें टी की वैल्यू क्या दी होगी, हमें 6 दी होगी। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी स्क्वायर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टी स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब चेंज करेंगे इक्वालिटी में तो हमारे पास वहाँ पे कांस्टेंट के आ जाएगा। उस के की वैल्यू उसी तरीके से फाइंड करने के बाद जो हमें पहले गिवन है आर और टी की वैल्यू, से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर हमें क्या करेंगे, इसमें हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है जब के हमें उसने हमें टी की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू को पुट करेंगे और उसके साथ ही हम यहाँ से आर की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल मेरे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल से। इसी तरीके से इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि इनवर्स प्रोपोर्शन के साथ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, m वैरीज इनवर्सली टू n क्यूब एंड m इज इक्वल टू 2 व्हेन n इज इक्वल टू 4, फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड n व्हेन m इज इक्वल टू 432। तो यहाँ पे दो पोर्शन हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले हमने उसी तरीके से क्वेश्चन को लिख लिया, ठीक है। इक्वालिटी प्रोपोर्शन का जो साइन था उसको मैंने इक्वालिटी में जब कन्वर्ट किया तो वहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट k आ गया। हमने इसी तरीके से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की जो हमारे पास पहले गिवन था, m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 4। इस वैल्यू से मैंने फाइंड कर लिया किसको, अपनी कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड कर लिया, वो मेरे पास क्या आ गई 128। अब पहले पोर्शन में मैंने m की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि n ही मुझे क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं उसी इक्वेशन के अंदर क्या करूँगा, m की वैल्यू को फाइंड करने के लिए m को एक साइड पे रखूँगा और बाकी सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे रखे तो उनको उनके अंदर वैल्यूज़ को पुट करूँगा, n की वैल्यू और k की वैल्यू को पुट करके सॉल्व करूँगा तो मेरे पास m की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/27। इसी तरीके से n फाइंड करना है जब m मुझे क्या गिवन है 432, ठीक है। इसी तरीके से मैं अब क्या करूँगा, n की वैल्यू को एक साइड पे रख दूंगा, m की वैल्यू को दूसरी साइड पे ले जाऊँगा, जिसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूँगा, बाकी तमाम वैल्यूज़ को दूसरी साइड राइट साइड हैंड साइड पे मूव कर दूँगा। करने के बाद मैं सिंपल वैल्यूज़ को पुट करूँगा। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद मैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास क्यूब आ रहा है मुझे, क्योंकि n की वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ पे क्यूब रूट ले लूँगा, ठीक है। क्यूब रूट लेने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 128 और 432 था। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास 8/27 वैल्यू आ गई। तो जब इसका क्यूब रूट लेते हैं तो वो मेरे पास क्या वैल्यू आती है, 2/3 आती है। तो सिंपल यही मेथड आपने ध्यान में रखना है कि जब आपके पास जो भी प्रोपोर्शनली की वैल्यू गिवन है, ठीक है, उसके मुताबिक आपने इसको स्टार्ट करना है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करके कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उसके बाद आप जो भी वैल्यू की फाइंड करनी होगी आप उनकी वैल्यूज़ को पुट करके तो उस इक्वेशन में से फाइंड कर लोगे। तो आज हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।